कर दिया। नमस्ते। अपन 12th मैथ्स में उदाहरण पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 उदाहरण नंबर 1 किया था, उदाहरण नंबर 2 देखा था। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 3। क्या करना है? सततता का परीक्षण करना है। कहाँ पर? x बराबर 0। सेम क्वेश्चन। सततता के लिए 3 काम, बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? x बराबर 0 पर बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ हल। x बराबर 0 के लिए बाईं सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, सूत्र लिखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 पर तो 0 माइनस h। फिर से लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो जो x की वैल्यू है वो क्या है? 0 माइनस h है, यानी कि 0 से कम है, 0 के बराबर नहीं है। अगर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो परिभाषा कौन सी है? ऊपर वाली। तो आंसर क्या आएगा? e की पावर 1/x, लेकिन x के स्थान पर क्या है? माइनस h। 0 माइनस h यानी कि माइनस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x। x के स्थान पर 0 माइनस h यानी कि माइनस h, यानी कि क्या लिखा है? माइनस h। थोड़ा सा हल करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो e की पावर माइनस 1/h का मान चाहिए। h का मान कितना है? 0 है। h का मान कितना है? 0 है। अगर h टेंड्स टू 0 है, h की अगर वैल्यू यहाँ पर रखो है तो यहाँ पर मान आएगा e की पावर 1/0। 1/0 क्या होता है? अनंत होता है, लेकिन बाहर चिन्ह किसका है? माइनस का, यानी कि ये बन रहा है e की पावर माइनस अनंत। क्या बन रहा है? e की पावर माइनस अनंत। चूंकि आप बोलोगे कि e की पावर जो अनंत होता है उसका मान क्या होता है? अनंत। a का मान क्या होता है? 1 से बड़ा, और 1 से बड़ी संख्या की घात अगर अनंत हो तो उसका मान क्या होता है? अनंत। तो आप बोलोगे e की पावर माइनस अनंत जो है उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर अनंत, और e की पावर अनंत का मान अनंत है तो लिखोगे 1/अनंत। 1/अनंत यानी कि 0। आप बोलोगे कि अगर ये वाली लिमिट इधर रख रहे हो, अगर ये वाली लिमिट यहाँ पर रख रहे हो तो ये बन रहा है e की पावर माइनस अनंत। e की पावर माइनस अनंत का मान क्या होता है? 0। अगर लिमिट रख रहे हो तो ऊपर आ रहा है 0 अपॉन 1 प्लस ये क्या है? e की पावर माइनस अनंत, और e की पावर माइनस अनंत का मान क्या है? 0। 0 अपॉन 1, तो वैल्यू आ गई कितनी? 0। नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ये क्या है? एक्स्ट्रा है। तो x बराबर 0 के लिए आपने बाईं सीमा ज्ञात की है, उसका मान कितना है? 0। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं x बराबर 0 के लिए दाईं सीमा। x बराबर 0 के लिए दाईं सीमा, तो आप लिख रहे हो राइट हैंड लिमिट बराबर सूत्र लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 पर तो 0 प्लस h। जो x है, x का मान 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की जो परिभाषा है वो कौन सी लगेगी? ऊपर वाली परिभाषा। 0 के बराबर नहीं है तो कौन सी परिभाषा? ऊपर वाली परिभाषा। तो क्या लिखोगे? राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। क्या आएगा? e की पावर 1/x। x का मान कितना है? 0 प्लस h, यानी कि h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/h। ठीक है। अभी अपन ने देखा था क्या कि चूंकि e की पावर 1/h जो है, h का मान क्या था? 0, तो e की पावर a/0 क्या बन रहा है? e की पावर है अनंत, और e की पावर अनंत जो होता है उसका मान क्या होता है? अनंत। यानी कि ये जो वैल्यू है, अगर आप h की वैल्यू रखोगे तो ऊपर क्या बन रहा है? अनंत बन रहा है, और नीचे भी क्या बन रहा है? अनंत बन रहा है। ऊपर भी अनंत, नीचे भी क्या है? अनंत। अनंत प्लस 1 अनंत, यानी कि ये रूप बन रहा है कौन सा? अनंत बटा अनंत। क्लास 11 में अपन ने सिम्मा चैप्टर पढ़ा था, या फिर अपन फिर से कभी पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या कि जब लिमिट क्वेश्चन में ऊपर भी अनंत बनता है और नीचे भी अनंत बनता है तो उस क्वेश्चन को या तो एल हॉस्पिटल नियम से करते हैं, या फिर आप क्या करते हो कि ऊपर जो राशि अनंत बनती है उसे कॉमन लेते हैं, और नीचे जो राशि अनंत बनती है उसे कॉमन लेते हैं।
ऊपर 1 की पावर 1/h अनंत बन रही है, उसको कॉमन लेंगे। नीचे भी 1 की पावर 1/h अनंत बन रही है, इसे भी अपन क्या करेंगे, कॉमन। तो लिमिट को हल करने के लिए ऊपर व नीचे आप 1 की पावर 1/h को कॉमन ले रहे हो, तो ऊपर तो कॉमन ही है, तो 1 की पावर 1/h कॉमन है। नीचे अगर आप कॉमन ले रहे हो तो 1 की पावर 1/h कॉमन, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके स्थान पर तो 1 आएगा और इसके स्थान पर क्या आएगा, कॉमन का अर्थ भाग, तो 1 की पावर 1/h आएगा। इससे ये वाला भाग क्या होगा, कैंसिल होगा। तो क्या बन रहा है, राइट हैंड लिमिट बराबर लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ गया 1/1 प्लस 1/1 की पावर 1/h। क्या कर रहे हो, लिमिट रख रहे हो, और लिमिट रख रहे हो तो क्या आ रहा है 1/1 प्लस 1/, इसका मान कितना है, अनंत। 1 की पावर a/h का मान कितना है, अनंत, तो क्या आएगा 1/अनंत, और 1/अनंत का मान कितना होता है, 0। तो ये बन रहा है 1/1 प्लस 0, यानी कि वैल्यू कितनी है, 1। क्या बोलोगे कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है x बराबर 0 के लिए, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, 0 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट जो है उसका मान कितना है, 1 है। राइट हैंड लिमिट जो है उसका मान कितना है, 1 है। क्या बोलोगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। अर्थात क्या बोलोगे कि x बराबर 0 के लिए सीमा विद्यमान नहीं है, और सीमा विद्यमान नहीं है तो आप बोल सकते हो कि x बराबर 0 के लिए सतत नहीं है। अतः fx कहाँ पर, x बराबर 0 पर असतत है, अर्थात सतत नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण 6.1 का नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 में एक फंक्शन दिया fx बराबर, उदाहरण नंबर 4 में एक फंक्शन दिया है, लिखा है fx बराबर, ऊपर लिखा है x²। फंक्शन की वैल्यू x² दी है, कब, जब x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है। फिर लिखा है x कब है, जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू क्या है, 2 है। और फिर लिखा है x³ अपॉन 4, x³ अपॉन 4, कब, जब x का मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, ये दिया है आपको क्वेश्चन। क्या करना है, x बराबर 2 पर सततता का परीक्षण करना है। कहाँ पर चेक करना है, एट x बराबर 2। क्वेश्चन है fx बराबर है, x लेस देन 1 के लिए ये परिभाषा है, 1 से बड़ा या बराबर, 2 से छोटा तो x 2 के बराबर या फिर बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू x³/4, x बराबर 2 के लिए आपको क्या करना है, सततता का परीक्षण करना है। तो सततता के लिए क्या करोगे आप, 3 काम। सततता के लिए क्या करते हो, 3 काम। तो सॉल्यूशन में अपन देखते हैं कहाँ पर, एट x बराबर 2, x बराबर 2 के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान 2 माइनस h, x का मान 2 से कुछ कम है, 2 माइनस h यानी कि 2 से कम है, तो कौन सी परिभाषा, बीच वाली। तो fx का मान क्या होगा, x, लेकिन x के स्थान पर क्या है, 2 माइनस h हो गया। h का मान रखोगे, h का मान 0, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। फिर क्या कर रहे हो, राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर रहे हो, सूत्र लिख रहे हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान 2 प्लस h है, 2 से ज़्यादा है, x का मान अगर 2 के बराबर या ज़्यादा हो तो परिभाषा कौन सी, नीचे वाली। आंसर क्या है, x³/4, तो क्या लिखोगे, x³/4, लेकिन x का मान कितना है, 2 प्लस h, तो क्या आएगा, 2 प्लस h की पावर 3। h का मान क्या करोगे, 0। अगर h का मान 0 कर रहे हो तो ये 2 की पावर 3 यानी कि 8 बट्टा
4, 8/4 यानी कि मान कितना आएगा 2, समीकरण नंबर 2। और लास्ट में क्या करते हो 3 नंबर काम, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर 2 पर, तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू x³/4, लेकिन x का मान कितना है 2, तो आंसर आएगा 2 की पावर 3/4, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8/4 यानी कि मान कितना है 2, समीकरण नंबर 3। क्या बोलोगे, x बराबर 2 के लिए बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान, तीनों मान क्या है सेम है, तो नीचे लिख रहे हो चूंकि x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के, बराबर है किसके 2 पर फलन के मान के, तो लास्ट में लिखोगे अतः f(x) x बराबर 2 पर सतत। तो अपना उदाहरण नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 5। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 5, अच्छा है, लिखा है f(x) बराबर 1 माइनस कोस cx, 1 माइनस कोस ऑफ cx अपॉन x साइन x, और कब, जब x का मान क्या है नॉन जीरो है, और फिर दिया है 1/2 कब, जब x बराबर 0। क्या करना है, x बराबर 0 पर सतत है तब c का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन में आपको दिया है कि f(x) x बराबर 0 पर सतत है तब c का मान ज्ञात करना है। x बराबर 0 पर f(x) सतत है तब c का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, एक f(x) दिया है, फंक्शन दिया है, ये बोल रहा है कि x बराबर 0 पर जो फंक्शन f(x) है वो सतत है, और सतत है तब c का मान ज्ञात करना है। अगर f(x) x बराबर 0 पर सतत है तो आप क्या बोलोगे कि x बराबर 0 के लिए बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर होंगे, तो आप क्या करोगे 0 के लिए तीनों मान ज्ञात करोगे और तीनों को बराबर रखोगे, क्योंकि ये सतत दिया है तो वहां से c का मान ज्ञात होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, x बराबर 0 के लिए बाईं सीमा ज्ञात करें। सबसे पहले x बराबर 0 के लिए क्या कर रहे हो, बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन किसके लिए, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर सूत्र लिखते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 पर, तो 0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, x 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो परिभाषा कौन सी है, ऊपर वाली, क्या आएगा 1 माइनस कोस ऑफ cx, c x के स्थान पर क्या रखोगे माइनस x, x के स्थान पर क्या रखोगे, x के स्थान पर आप क्या रखोगे 0 माइनस h, तो क्या लिख रहे हो 1 माइनस कोस, यहाँ पर लिख दिया c, फिर x के स्थान पर आपको क्या रखना है 0 माइनस h, यानी कि 0 माइनस h, फिर अपोन x, x का मान क्या है 0 माइनस h, फिर क्या है साइन x, तो लिख दिया साइन ऑफ x के स्थान पर 0 माइनस h, बाईं सीमा का सूत्र लिख दिया और आपने वैल्यू रखी है। थोड़ा सा हल कर रहे हो, थोड़ा सा हल कर रहे हो, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख रहे हो 1 माइनस कोस ऑफ माइनस ch। कोस क्या होता है, समफलन होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं उनमें कोस और सेक क्या होते हैं, समफलन। और समफलन के लिए आप जानते हो, समफलन के लिए आप जानते हो अगर कोस सम है तो कोस ऑफ माइनस थीटा का मान क्या होता है, प्लस का कोस ऑफ थीटा। साइन क्या है, विषम फलन, तो साइन ऑफ माइनस थीटा का मान क्या होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा। साइन विषम है तो अंदर जो माइनस होता है वो माइनस बाहर आता है। कोस एक समफलन होता है तो कोस के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर नहीं आता।
समफलन केवल दो होते हैं, किसमें? त्रिकोणमितीय अनुपातों में। कौन? एक तो कोस होता है, एक सेक, बाकी चार साइन, टेन, कोट और कोसेक, ये चार क्या होते हैं? विषम होते हैं। विषम में माइनस बाहर आता है और सम में माइनस बाहर नहीं आता। तो यहाँ पर अगर अपन हल करेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस, ये माइनस बाहर नहीं आएगा तो ये बनेगा कोस ऑफ सी एच, कोस ऑफ सी एच अपॉन क्या लिखा है बाहर? माइनस एच। अब साइन ऑफ माइनस एच, साइन क्या है? विषम है, विषम है तो माइनस बाहर आएगा, ये वाला माइनस बाहर आएगा तो माइनस और माइनस प्लस, ये बनेगा साइन ऑफ एच। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, यदि आप इसको हल करें, अगर h यहाँ पर h की वैल्यू रख रहे हो, अगर h की यहाँ पर वैल्यू रख रहे हो तो क्या बनेगा? कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो ऊपर क्या बनेगा? 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0, फिर नीचे h के स्थान पर 0, h के स्थान पर 0 करोगे फिर गुणा में साइन 0, तो नीचे भी क्या रहा है? 0, क्या बन रहा है? 0/0 यानी कि अनिर्धारीय रूप बन रहा है। अगर लिमिट के किसी क्वेश्चन में अनिर्धारीय रूप बनता है तब उसको थोड़ा सा हल करते हैं। अनिर्धारीय रूप को हटाने के लिए आप क्या करते हो? उसको थोड़ा सा हल करते हो, और हल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? 1 माइनस कोस थीटा हाफ एंगल का सूत्र लगा रहा हूं। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? चूंकि 1 माइनस कोस थीटा बराबर होता है किसके? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, इसका मान लिख सकते हो क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा के स्थान पर क्या है? सी एच, तो यहाँ पर लिखोगे सी एच बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर नीचे क्या है? h, तो h सेम लिख दिया, फिर साइन ऑफ h। फिर से देख रहे हो, अगर h के स्थान पर लिमिट रख रहे हो 0 तो क्या बन रहा है? साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है? 0, तो 0 बट्टा यहाँ पर h के स्थान पर 0, तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है? 0/0, अनिर्धारीय रूप ही आ रहा है। तो इसको हल करने के लिए, इसको हल करने के लिए या तो आप क्या करोगे? जब 0/0 या फिर अनंत बटा अनंत रूप बनता है उस क्वेश्चन को हल करने के लिए या तो एल हॉस्पिटल नियम लगाते हो, या फिर आप क्या करोगे? आप एक सूत्र जानते हो, एक सूत्र जानते हो कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है और अंदर लिखा है साइन x बट्टा x, तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है कितनी? 1। आप जानते हो कि अगर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर साइन x, यहाँ पर जो x लिखा है वो सेम x अगर नीचे लिखा है, और इस x की वैल्यू ये लिमिट रखने पर कितनी हो रही है? 0, यानी कि इस x की वैल्यू भी 0, इस x की वैल्यू भी क्या हो रही है? 0। कब? जब ये लिमिट रखते हैं, तब इसका आंसर, इस पूरे का आंसर क्या होता है? 1 होता है। ये वाला एंगल और नीचे वाला मान दोनों क्या होने चाहिए? सेम, प्लस इस एंगल का मान लिमिट रखने पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तब साइन x बटा x का मान क्या होता है? 1 होता है, और ये मान बराबर होता है x बटा साइन x। ये वाला सूत्र मैं यूज ले रहा हूं यहाँ पर, तो क्या बनेगा? लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 2 को छोड़ दिया मैंने, ठीक है। इसको लिख रहा हूँ साइन, लिख रहा हूँ साइन, स्क्वायर है तो ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है? CH/2, क्या लिखा है? CH/2 लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा है? साइन स्क्वायर CH/2, साइन स्क्वायर CH/2, ये भी क्या है? साइन स्क्वायर CH/2। मैं क्या कर रहा हूँ? एक काम कर रहा हूँ, नीचे CH/2 का होल स्क्वायर है, इससे गुणा कर रहा हूँ, और नीचे CH/2 का होल स्क्वायर जो है उसका भाग, अगर यहाँ पर भाग दे रहे हो तो उसको ऊपर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो 2 है इसको यहाँ पर लिख दिया, फिर यहाँ पर गुणा में CH/2 का जो होल स्क्वायर है इसका गुणा कर दिया। CH/2 का होल स्क्वायर है, इससे ऊपर गुणा नीचे गुणा, ऊपर क्या लिखा है? 2, तो 2 लिख दिया, साइन स्क्वायर लिखा है तो साइन स्क्वायर लिख दिया,
फिर सेम एंगल के लिए CH/2 का होल स्क्वायर नीचे गुणा ऊपर गुणा। अब नीचे क्या लिखा है, H sin H, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार H, फिर लिख दिया sin H, H sin H, तो मैंने क्या किया है H sin H। अब एक काम कर रहा हूँ, नीचे H का भाग ऊपर H से गुण। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 2 है तो 2 लिख दिया, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिख दिया। ये वाला सेम एंगल, तो यहाँ पर CH/2 का होल स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि साइन पर क्या है स्क्वायर, नीचे गुणा तो ऊपर भी गुणा। फिर नीचे H है तो नीचे H लिख दिया, फिर साइन H है तो साइन H लिख दिया। ये वाला सूत्र बनाने के लिए साइन H है तो नीचे H से गुणा तो ऊपर भी H से गुणा कर रहा हूँ। फिर से लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट H टेंड्स टू 0, ये जो 2 लिखा है 2 लिख दिया, फिर गुणा में CH/2 का होल स्क्वायर है लिख दिया। इसको लिख रहा हूँ गुणा में साइन ऑफ CH/2, साइन ऑफ CH/2, और नीचे क्या है CH/2 होल स्क्वायर एक साथ लिख रहा हूँ। ये साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, CH/2 का होल स्क्वायर तो CH/2 का होल स्क्वायर, फिर गुणा में 1/2 लिख दिया, ये वाला लिख दिया। अब बचा ये, नीचे लिख रहा हूँ H², फिर क्या है साइन H अपॉन H, साइन H अपॉन H। अब देखो H टेंड्स टू 0 लिमिट लेने पर ये क्या बन रहा है, साइन H के स्थान पर 0, तो साइन 0/0। यही मैंने बोला था कि अगर कहीं पर लिखा हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x/x, ये तो लिखा था। ये वाला x है, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर रख रहे हो तो क्या बन रहा है साइन 0/0। सेम भी हो प्लस साइन 0/0 बन रहा हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। सेम H टेंड्स टू 0 यहाँ पर रख रहे हो तो ये क्या बन रहा है साइन 0/0, और सेम भी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इसी प्रकार H टेंड्स टू 0 यहाँ पर रख रहे हो तो साइन 0/0, और साइन 0/0 लिखा हुआ हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो अगर लिमिट यहाँ पर रख रहे हो तो क्या बन रहा है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर ये बन गया 2 का 2 लिख दिया, गुणा में ये क्या है C²/4, C²/4, ठीक है। गुणा में क्या है H², गुणा में क्या है H², इसकी वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, फिर गुणा में 1/H² गुणा 1। इस H² से ये H² कैंसिल हो गया, ये जो H² है इस H² से ये वाला H² क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या था 2/4, तो 2/4 गुणा में क्या है C², फिर ये 1 है, ये H² कैंसिल हो गया, ये भी क्या है 1 है। इसको हल करोगे तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका मान क्या बन रहा है 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा C²/2। नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन क्या था कि यदि fx x बराबर 0 पर, यदि fx x बराबर 0 पर सतत है तब c का मान ज्ञात करना है। तो आपने क्या किया x बराबर 0 के लिए बाईं सीमा ज्ञात कर ली। अब क्या करोगे x बराबर 0 के लिए दाईं सीमा ज्ञात करोगे और x बराबर 0 के लिए फलन का मान ज्ञात करोगे। तीनों मान क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो मैंने बाईं सीमा ज्ञात किया, उसका मान क्या है C²/2। अगर सतत है तो बाईं सीमा निश्चित रूप से बराबर होनी चाहिए फलन के मान के, और x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है 1/2। तो मैं 2 नंबर काम कर रहा हूँ x बराबर 0 पर फलन का मान। तो अब लिख रहा हूँ नाउ f(0) x बराबर 0 पर फलन का मान कितना दिया है 1/2। x बराबर 0 के लिए फलन का मान कितना दिया है 1/2। तो यहाँ पर लिख गया समीकरण नंबर 2। क्या बोलोगे, चूंकि fx कहाँ पर x बराबर 0 पर सतत है, यदि सतत है तो क्या लिखोगे अतः
जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर होगी किसके, एफ ऑफ 0 की। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, c² 2 और मान कितना है 1/2। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बनेगा c² बराबर 1। तो c का मान क्या आएगा, +-1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी कि क्या आएगा +-1। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6, जल्दी क्या, नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में लिखा है f(x) बराबर लिखा है 3, और 3 कब है, जब x की वैल्यू है <= 4। और नेक्स्ट लिखा है ex प्लस b कब है, जब x की वैल्यू है 4 से बड़ी और छोटी है किससे, 6 से। और नेक्स्ट है 7 कब, जब x > 6। पूछा है a व b का मान ज्ञात करो यदि f(x) संवर्त अंतराल 4,6 में क्या है, सतत है। दिया क्या है, f(x) 4,6 में सतत है, तब a और b का मान आपको ज्ञात करना है। a और b का मान आपको ज्ञात करना है। क्या दिया है, एक फलन f(x) दिया है और f(x) के लिए बोला है कि संवर्त अंतराल 4,6 में f(x) सतत है। उस केस में आपको क्या करना है, a की वैल्यू ज्ञात करनी है और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर कोई फलन f(x) संवर्त अंतराल a, b में सतत होता है तो इसका अर्थ होगा 3 कंडीशन। a पर दाईं ओर से सतत होगा, फिर b बिंदु पर बाईं ओर से सतत होगा, और ओपन इंटरवल a, b में फलन f(x) सतत होगा। दिया क्या है, संवर्त अंतराल 4,6 में सतत है, तो आप बोलोगे कि 4 पर दाईं ओर से सतत है, 6 पर बाईं ओर से सतत है, ओपन इंटरवल 4,6 में सतत है। 3 कंडीशन संतुष्ट होगी। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि 4 पर दाईं ओर से सतत, और दाईं ओर से सततता के लिए आप जानते हो कि 4 पर दाईं सीमा और 4 पर फलन का मान क्या होगा, सेम होगा। तो आपको 2 काम करने हैं, कौन कौन से, कि 4 पर फलन का मान चाहिए और 4 पर दाईं सीमा आपको ज्ञात करनी। 4 पर दाईं सीमा ज्ञात करनी है और 4 पर फलन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एट x बराबर 4, x बराबर 4 के लिए फलन का मान लिख रहा हूँ। तो फंक्शन का मान 4 पर फंक्शन का मान क्या होगा, x बराबर 4, तो फंक्शन का मान क्या है 3, समीकरण नंबर 1। 4 पर दाईं सीमा ज्ञात कर रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट। 4 पर लेफ्ट साइड वाला जो बिंदु होता है उस पर दाईं ओर से सतत होना चाहिए। संवर्त अंतराल के लिए जो लेफ्ट साइड वाला बिंदु होता है उस पर दाईं ओर से सतत, और दाईं ओर से सततता के लिए फलन का मान दाईं सीमा के बराबर, तो दाईं सीमा ज्ञात करें। तो दाईं सीमा का सूत्र लिमिट h → 0 f ऑफ 4 पर, तो 4 + h लिख सकते हो, लिमिट h → 0। x का मान है 4 + h, 4 से ज्यादा है, x का मान 4 से ज्यादा है तो परिभाषा बीच वाली है, आंसर आएगा a गुणा x। x का मान है 4 + h + b, प्लस क्या लिखा है b। h का मान क्या रखोगे 0, अगर h का मान 0 तो आंसर आ रहा है 4a + b, तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है उसका मान आएगा 4a + b, नाम दे दिया नंबर 2। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, चूंकि f(x) किस में 4,6 में सतत है, ये आपको दिया है, अतः जो लेफ्ट साइड वाला बिंदु है उस पर, अतः x बराबर 4 पर f(x) दाईं ओर से सतत होगा, दाईं ओर से सतत होगा। और दाईं ओर से सतत कब होता है, जब 4 पर फंक्शन का मान और राइट हैंड लिमिट क्या हो,
बराबर 4 पर फंक्शन का मान, 4 पर फंक्शन का मान क्या है 3 और दाईं सीमा क्या है 4a प्लस b। तो क्या बोलोगे 3 बराबर है किसके 4a प्लस b के। नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ए और बी में एक इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन है 4,6 में सतत है, तब ए चाहिए बी चाहिए। 4,6 में सतत है तो 4 पर दाईं ओर से सतत, दाईं ओर से सततता की आपने परिभाषा लगाई है तो ए और बी में एक कंडीशन आ गई। अब क्या करोगे दूसरा बाउंड्री पॉइंट, दूसरा बाउंड्री पॉइंट क्या है 6 पर बाईं ओर से सतत होगा और बाईं ओर से सततता की कंडीशन होती है कि 6 पर फलन का मान और बाईं सीमा क्या होगी सेम। तो 6 के लिए आप क्या कर रहे हो एक नया काम कर रहे हो, x बराबर 6 के लिए एक काम कर रहे हो, बाईं ओर से सततता के लिए बाईं सीमा और फलन का मान। तो सबसे पहले मैं फलन का मान लिख रहा हूं और फलन का मान लिखना है तो 6 के लिए फंक्शन की परिभाषा x बराबर 6 के लिए फंक्शन का मान कितना है 7 है, फंक्शन का मान कितना है 7। नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर सूत्र लिमिट h टेंड्स टू 0 f o 6 पर तो 6 माइनस h लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0। x का मान 6 से कम है तो फंक्शन की परिभाषा x का मान 6 से कम है तो फंक्शन की परिभाषा ax प्लस b, ax प्लस b। तो देखो यहाँ पर लिखोगे a गुणा x, x के स्थान पर 6 माइनस h ax प्लस b। h के स्थान पर h की वैल्यू कितनी है 0 तो आएगा 6a प्लस b। तो लिखेंगे 6a प्लस b किसका मान है लेफ्ट हैंड लिमिट। नाम दे दिया समीकरण नंबर 5। क्या लिखोगे चूंकि fx संवर्त अंतराल 4,6 में सतत है, अतः संवर्त अंतराल के लिए सतत है तो राइट साइड वाले बिंदु पर बाईं ओर से सतत होगा। अतः fx x बराबर 6 पर बाईं ओर से सतत होगा, सतत होगा। और बाईं ओर से सततता के लिए जो बाईं सीमा होती है वो बराबर होती है फंक्शन के मान की। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 बाईं सीमा f ऑफ 6 माइनस h। फंक्शन का मान कितना है 6 पर फंक्शन का मान आपने ज्ञात किया था कितना है 7 है और बाईं सीमा कितनी है 6a प्लस b। तो यहाँ पर लिख सकते हो 7 बराबर 6a प्लस b। नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। a और b में एक इक्वेशन और a व b में दूसरी इक्वेशन। a और b में पहली इक्वेशन है 6a प्लस b बराबर 7 और दूसरी इक्वेशन है कौन सी 4a प्लस b बराबर 3। दो अज्ञात है a व b और दो समीकरण है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6। इन दोनों को हल करके आप क्या कर सकते हो a और b का मान ज्ञात कर सकते हो। तो नीचे क्या लिखोगे अतः समीकरण 3 व 6 से 3 व 6 से 6 नंबर समीकरण क्या है 6a प्लस b बराबर 7 और 3 नंबर समीकरण क्या है 3 नंबर समीकरण क्या है 4a प्लस b, 4a प्लस b बराबर 3, 4a प्लस b बराबर 3, 4a प्लस b बराबर 3। हल कैसे करोगे पहली में से दूसरी को घटाओगे तो b से b कैंसिल, क्या आएगा 4a माइनस 6 है, 4a माइनस 6 है, माइनस का 2a, 3 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 2a बराबर माइनस 4 माइनस से माइनस कैंसिल a बराबर प्लस 2, a बराबर प्लस 2। और a का मान किसी एक में रखोगे, a का मान यहाँ पर प्लस 2 रख रहे हो 4 2 8, 8 राइट साइड में जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5 तो b का मान आ गया माइनस 5। तो a का मान आ गया और b का क्या दिया था 4,6 में सतत है a और b का मान ज्ञात करना है। 4,6 में सतत है तो 4 पर दाईं ओर से सतत, दाईं ओर से सततता की कंडीशन लगाई a और b में एक इक्वेशन।
4,6 में सतत है तो 6 पर बाईं ओर से सतत, बाईं ओर से सततता की कंडीशन ए और बी में दूसरी कंडीशन। दो अज्ञात दो समीकरण, उन दोनों को हल करके आप क्या कर सकते हो, ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7। नेक्स्ट उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 7। क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर, और एफ एक्स दिया है, परिभाषा है एक्स की पावर m साइन ऑफ x की पावर m साइन ऑफ 1/x। कब, जब x का मान क्या है, नॉन जीरो, x का मान क्या है, नॉन जीरो। फिर लिखा है 0, कब, जब x स्वयं क्या है, 0। क्या बोल रहा है कि m के लिए वह कंडीशन ज्ञात करो जब x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है, सतत। एफ एक्स x बराबर 0 पर सतत है, तब m के लिए प्रतिबंध ज्ञात करना है। क्वेश्चन है कि अगर एफ एक्स, ये एफ एक्स दिया, x बराबर 0 पर सतत है, तब m के लिए कंडीशन ज्ञात करो, m के लिए प्रतिबंध ज्ञात करो। तो देखो सॉल्यूशन, यदि एफ एक्स 0 पर सतत है तो सेम 3 काम, बाईं सीमा ज्ञात करोगे, दाईं सीमा ज्ञात करोगे, फलन का मान ज्ञात करोगे। वो तीनों मान सेम आने चाहिए, तीनों मान सेम आने चाहिए, तभी क्या होगा, 0 पर सतत। तो सबसे पहले 0 पर मान ज्ञात करें, चूंकि x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए f ऑफ 0 की वैल्यू आपको दी है 0 है, नंबर 1। x बराबर 0 के लिए f(x) का मान कितना दिया है, 0, नंबर 1। अब क्या कर रहे हो, दाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो। अब क्या कर रहे हो, दाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो या फिर बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 पर है तो 0 माइनस h। तो यहाँ पर लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, x 0 के बराबर नहीं है तो ऊपर वाली परिभाषा, तो क्या आएगा, 0 माइनस h की पावर कितनी है, m साइन ऑफ 1/0 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बन रहा है, यहाँ से माइनस बार, क्या लिखोगे, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। यहाँ से माइनस बार, यहाँ पर क्या है, -1 की पावर m, एक माइनस बार आएगा तो -1 की पावर m प्लस 1, तो -1 की पावर आ गई m प्लस 1। यहाँ पर लिखा है h की पावर m, फिर क्या है, साइन ऑफ 1/h। अब देखो एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर आपको क्या दिया है, सतत दिया है। अगर एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत है तो निश्चित रूप से जो बाईं सीमा है वो बराबर होनी चाहिए किसके, फलन के मान के, और x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, 0। अगर x बराबर 0 पर आपको सतत दिया है तो ये जो बाईं सीमा आप ज्ञात कर रहे हो, इसका मान जो ज्ञात कर रहे हो वो 0 के बराबर आना चाहिए। और इसका मान 0 के बराबर कब आएगा, इसका मान क्या होगा, नॉन जीरो होगा। इसका मान क्या होगा, नॉन जीरो। इस पूरे का मान, इसका मान क्या होगा, साइन ऑफ 1/0 यानी कि साइन इनफाइनाइट। और साइन इनफाइनाइट का मान क्या होता है, -1 to +1, -1 और +1 के बीच। इसका मान क्या होगा, -1 to +1। इसका मान क्या है, नॉन जीरो। आपको क्या करना है, अगर x बराबर 0 पर सतत दिया है तो बाईं सीमा का मान निश्चित रूप से 0 आना चाहिए, फलन के मान के बराबर आना चाहिए। और 0 कब आएगा, जब इस पूरे का मान 0, और इस पूरे का मान 0 कब होगा, जब ये h ऊपर हो, ये h ऊपर लिखा है। और ये h अगर ऊपर लिखा हुआ है तो आप बोलोगे समथिंग गुणा h के स्थान पर 0 रखोगे, समथिंग
गुणा h के स्थान पर 0, और समथिंग गुणा 0 क्या होगा, 0 हो सकता है। और ये h ऊपर कब होगा, जब h की पावर में जो घात लिखी है वो क्या हो, पॉजिटिव। h की पावर में जो घात लिखी है उसका मान क्या हो, पॉजिटिव। तो आप बोलोगे कि चूंकि एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर क्या है, सतत है। अतः ये सतत कब होगा, जब ये जो बाईं सीमा आप ज्ञात कर रहे हो उसका मान बराबर हो किसके, 0 के। और इसका मान 0 के बराबर कब आएगा, इसका मान नॉन जीरो है, इसका मान -1 to 1 है। इसका मान 0 कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो, 0, और इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब h ऊपर हो। और h ऊपर कब होगा, जब इसकी जो घात है वो क्या हो, पॉजिटिव। जो घात लिखी है उसका मान क्या हो, पॉजिटिव। तो आप लिखोगे कि अतः m ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से सोचकर आपको डायरेक्ट लिखना है कि m का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसी प्रकार आप दाईं सीमा के लिए ज्ञात करके m के लिए कंडीशन ज्ञात कर सकते हो। दाईं सीमा अगर ज्ञात कर रहे हो, इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m साइन ऑफ 1 बाई h, साइन ऑफ 1 बाई h, ठीक है। h की पावर m साइन ऑफ 1 बाई h। अगर 0 पर सतत है तो 0 पर जो मान 0 है वो दाईं सीमा के क्या आना चाहिए, बराबर, यानी कि इसका मान क्या होना चाहिए, 0। और अगर h टेंड्स टू 0 करे हो तो इसका मान तो क्या है, -1 to +1, एक फिक्स मान है। एक फिक्स मान को अगर 0 से गुणा करोगे तब भी क्या आएगा, 0, यानी कि इसका मान निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, 0। और इसका मान 0 कब होगा, जब h ऊपर हो। और h ऊपर कब होगा, जब घात क्या हो, पॉजिटिव। अर्थात यहाँ से भी रिजल्ट आ रहा है m का मान क्या, पॉजिटिव। चूंकि एफ एक्स बराबर 0 पर सतत है, अतः m ग्रेटर देन 0। तो इस क्वेश्चन में कंडीशन आई है m ग्रेटर देन अगर 0 होगा तभी एफ एक्स बराबर 0 पर सतत होगा। लास्ट उदाहरण, नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में लिखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। कब है, जब x का मान क्या है, नॉन 0 है। फिर लिखा है 2, कब, जब x बराबर 0। x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करना है। x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करना है। एट x बराबर 0। सततता के लिए क्या करोगे, 3 काम। सततता के लिए आप क्या करोगे, 3 काम। बाईं सीमा दाईं सीमा फलन का मान क्या लिखोगे, चूंकि x बराबर 0 के लिए बाईं सीमा तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर सूत्र लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। जो x है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ऊपर वाली परिभाषा आंसर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, फिर लिखा है प्लस कॉस ऑफ माइनस h, कॉस ऑफ माइनस h। अगर h की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हो तो ये बन रहा है साइन 0/0, और ये जो एंगल है वही नीचे लिखा है साइन x/x, और x की वैल्यू अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर अपन लिमिट को हल करते हैं तो इसका मान तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1, फिर लिख दिया प्लस कोस में से माइनस गायब होगा, ये क्या है कोस h का मान 0, तो कोस 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 + 1 आंसर कितना है 2, यानी कि x बराबर 0 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका मान कितना है 2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है 2। अब क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करें। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, x का मान 0 के बराबर नहीं है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखोगे, साइन ऑफ 0 प्लस h बट्टा
0 प्लस एच प्लस कोस ऑफ 0 प्लस एच, कोस ऑफ 0 प्लस एच। सेम एच टेंस टू 0 रखोगे तो साइन 0 बटा 0 और सेम बटा सेम अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस कोस 0 का मान भी क्या होता है 1, 1 प्लस 1 यानी कि 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, राइट हैंड लिमिट। अब क्या करोगे, x बराबर 0 के लिए फलन का मान, x बराबर 0 के लिए जो फलन का मान है वो आपको क्वेश्चन में दिया है 2। x बराबर 0 के लिए फलन का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 2 दिया है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, x बराबर 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 लिख रहे हो। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 0, इसका मान भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है 2 है। तो लिख सकते हो आता है f x बराबर 0 पर सतत। इस प्रकार से अपन ने एक्सरसाइज 6.1 के जितने भी उदाहरण हैं वो सभी अच्छे से कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 6.1 कवर करेंगे, ठीक है।